तो इस प्रतीक के इधर अगर कोई संख्या है तो वो सिंगल होगी, और इस प्रतीक के इधर कोई संख्या तो वो ब्रैकेट में होगी, एक समुच्चय के रूप में होगी, क्योंकि ये उपसमुच्चय का प्रतीक है। अब ए में अपने देखो ध्यान से, ए में कौन कौन से अवयव है? ए में 1 है, 2 है, 3 और 4 अलग अलग नहीं है, 3 और 4 यानी ये 3 4 का जो सेट है वो एक का एक अपने आप में अवयव हो गया। और 5, ए में टोटल अवयव 1 2 3 और 4, टोटल संख्याएं 4 ही है, इस 3 और 4 को मिला के ही एक अवयव बना हुआ है। अब अपन को जांचना है, ये 3 और 4, ये 3 और 4 इसका उपसमुच्चय है। यहाँ देखो 3 और 4 के ब्रैकेट लगा है, पर ये ब्रैकेट के साथ तो ए में ही है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये तो इसका एक अवयव ही है, क्योंकि ये इस सेट में ही है। अब यहाँ देखो 3 और 4 इसका अवयव है क्या? तो ये राइट है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये अवयव का चिन्ह, और तो 3 और 4 जो ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है वो इस ए में है। इधर देखो 3 और 4 ये तो है अवयव, और अवयव को बाद में समुच्चय में बंद किया हुआ है, तो ये अब बना है ये उप समुच्चय ए का। इसका एक अवयव लिया 3 4 ब्रैकेट वाला, उसको फिर समुच्चय के निशान में बंद कर दिया, अब ये ए का एक क्या बन गया है? उप समुच्चय। एक ए का अवयव है, ये अवयव के लिए होता है, एक बिल्कुल इस ए में है, राइट है। एक ए का उप समुच्चय है, एक ए का उप समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय बनाने के लिए तो एक को जब ब्रैकेट में बंद करेंगे तब अभी यहाँ पर ये जो एक दिया हुआ ये ए का जो है अवयव है, तो ये गलत दिया हुआ है। 1 2 और 3, 1 को लिया, 2 को लिया और 5 को लिया, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये एक समुच्चय बन गया। 1 को लिया, 2 को लिया और 5 को लिया, तो ये एक समुच्चय बन गया, जो कि ए का उप समुच्चय है। बिल्कुल ये ए के अवयवों को लेकर ही नया सेट बना, यानी ए के अवयवों को लेकर उनको ब्रैकेट में बंद कर दे तो जो नया सेट बन रहा है वो उप समुच्चय है, तो ये प्रतीक लगा देंगे। आगे देखो 1 2 और 5 को लिया, 1 2 और 5 को लिया और ब्रैकेट में बंद किया, तो ये जो बना वो एक उप समुच्चय बन गया है इस ए का। पर यहाँ पर ये जो प्रतीक दिया हुआ है वो अवयव का दिया है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर जो चिन्ह आएगा तो ये ऐसा वाला आना चाहिए, क्योंकि ये उप समुच्चय बना, ऐसा चिन्ह आता है तो राइट है, अभी ये रॉन्ग है। यहाँ देखो 1 2 और 3, अब ये 3 को लिया है, 3 तो इसमें है ही नहीं, ये 3 और 4 तो पूरा ही एक संख्या है, तो ये भी रॉन्ग है, ये इसका उप समुच्चय नहीं है। लेंगे तो ब्रैकेट के साथ इस पूरी संख्या को, ये पूरी एक संख्या बन रही है। 5 ए का अवयव है क्या? 5 देखो ए में है क्या? नहीं है। 5 ए का उप समुच्चय है क्या? बिल्कुल, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो 5 ए का एक उप समुच्चय है। यहाँ पर 5 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब ये रिक्त समुच्चय नहीं रहा, ये तो एक समुच्चय हो गया जिसके अंदर 5 बंद है, तो ये रॉन्ग है, ये ए का उप समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अभी उप समुच्चय लिखना बताया था चौथे में। ए का उप समुच्चय, 1 मिनट, इसको मैंने कॉपी में सॉल्व कर रखे हैं, इधर देखो, इसके सभी उप समुच्चय लिखने हैं। ये है ए के टोटल अवयव कितने हैं? 1, तो कुल उप समुच्चय की संख्या 2 की घात n में 2 के ऊपर 1 लगाया, 2, कुल 2 उप समुच्चय होंगे। एक तो होगा 5 रिक्त समुच्चय जो होगा 5, ये लगाओ या 5 लगाओ, दोनों का मतलब एक ही है, और एक एक खुद ही होगा, ये इसका उप समुच्चय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो, ए और बी 2 संख्याएं हैं इसमें, इसके अपन को टोटल उप समुच्चय बताने हैं। 2 के ऊपर घात लगाई 2, क्योंकि n बराबर कितना है इसमें? 2, 2 के ऊपर 2 लगाई तो घात हो गई 4, यानी इसके टोटल 4 उप समुच्चय बनेंगे। एक तो 5 बनेगा और एक खुद ही बनेगा, 2 तो सबके कंफर्म है, बाकी के 2 अपन को बताने। ये तो 5 हो गया, फिर एक एक अवयव को लेकर बनने वाला उप समुच्चय, पहले ए को लगाकर ये एक समुच्चय बन गया, फिर केवल बी को लगाकर ये दूसरा उप समुच्चय हो गया, फिर दोनों अवयवों को लगाकर ये तीसरा उप समुच्चय। अब यहाँ देखो 5, कुल अवयव कितना है? 0, क्योंकि 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, तो इसमें संख्याएं कितनी है? 0। उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 0, और किसी की भी घात 0 होती है तो आंसर आता है 1, तो एक ही उप समुच्चय होगा, जो इसका 5 का उप समुच्चय 5 ही होगा। पी ए कहते हैं घात समुच्चय को, और घात समुच्चय की अभी अपन ने परिभाषा बताई थी
घात समुच्चय की परिभाषा थी कि जितने भी उप समुच्चय होते हैं उनका वापस एक अगर नया समुच्चय बन जाए तो उसको कहते हैं घात समुच्चय। यहाँ पूछ रहे घात समुच्चय के कितने अवयव है, यानी घात समुच्चय में कितनी संख्याएं आ रही हैं। यदि a बराबर 5, a बराबर 5 है, 5 का मतलब कोई, ये अभी ऊपर देखा था 5, तो इसका एकमात्र उप समुच्चय होगा ये। अब इस उप समुच्चय का समुच्चय बनाना है, यानी इसको अपने ब्रैकेट में, क्योंकि समुच्चय का ये प्रतीक है, तो ये घात समुच्चय हो गया। अंतराल रूप में लिखो। पहले अपन पढ़ चुके अंतराल रूप का मतलब, वापस याद दिला रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं लिख रहे हैं। इसमें या तो छोटा कोष्ठक काम में आता है या बड़ा कोष्ठक काम में आता है। x, जहां x इस प्रकार से परिभाषित है, x बिलोंग्स टू r, यानी x एक वास्तविक संख्या है और x का जो मान है -4 से बड़ा है। देखो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो ये ब्रैकेट में फर्क है, -4 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि बराबर नहीं लगा है, तो -4 के इधर तो ये छोटा कोष्ठक लगेंगे, और 6 इसमें शामिल है क्योंकि 6 या 6 से छोटी संख्या है, तो 6 के इधर ये बड़ा कोष्ठक। ये कोष्ठक जब लगाते हैं जब वो 6 भी, जो इधर वाला अवयव है वो भी इसमें शामिल है, और ये कोष्ठक जब लगाते हैं जब इधर वाला अवयव इसमें शामिल नहीं है। अगला x इस प्रकार से परिभाषित है कि x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ ये भी बता दूं कि r क्यों लिया है। r में वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक मतलब जैसे -4 और 6 के बीच में -3, -3.5, अनंत संख्याएं आएगी, और वो r में से ही है। इसीलिए अगर तुमने यहाँ n लिख दिया तो फिर -3.5 है, वो n में है ही नहीं, जबकि वो इसमें आ रहा है। इसलिए अंतराल में कभी n से नहीं लेना है, r से ही लेना है। x का मान -12 से तो है बड़ा और -10 से है छोटा। -12 और -10 शामिल नहीं है, तो दोनों में छोटा कोष्ठक ही लगेगा क्योंकि ये दोनों शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू r, x का मान 0 या 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो 0 शामिल है, इसलिए 0 के इधर तो ये वाला कोष्ठक लगाया, और 7 में बराबर नहीं लगाया, यानी 7 इस सेट में शामिल नहीं है, इसीलिए 7 के अंदर ये लगाया। x बिलोंग्स टू r, x r का अवयव है, x का मान 3 या 3 से बड़ा है, 4 या 4 से छोटा है, यानी 3 और 4 को शामिल करते हुए उनके बीच की सारी संख्याएं भी लेनी है। 3 और 4 को शामिल करना है, इसीलिए ये वाला ब्रैकेट अपन ने काम में लिया है। आगे समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, इसी क्वेश्चन का उल्टा है। अब ये दिया हुआ और अपन को ये लिखना है। यहाँ देखो -3 और 0, ये वाला दिया हुआ है ब्रैकेट, इसका मतलब -3 और 0 शामिल नहीं, यानी बराबर का चिन्ह नहीं लगे। ये तो शुरू में लिखना है। x की परिभाषा x इस प्रकार से है कि x r का अवयव है, x तो रहेगा बीच में, -3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटा कोष्ठक यानी -3 और 0 नहीं। आगे देखो 6 और 12, ये कोष्ठक है, इसका मतलब 6 या 6 से बड़ी संख्या, 12 या 12 से छोटी संख्या। 6 और 12 को भी लेना है, इसीलिए जब यहाँ लगाया ये बराबर का चिन्ह भी आ गया, क्योंकि 6 भी लेना। 6 x का मान 6 के बराबर हो सकता है, 6 से बड़ा हो सकता है, 12 के बराबर हो सकता है और 12 से छोटा हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन अगला, इधर तो छोटा कोष्ठक और इधर बड़ा कोष्ठक, यानी 6 तो शामिल नहीं है, 6 से बड़ा, परंतु 12 या 12 से छोटा। तो 6 के इधर तो बराबर नहीं लगा है, परंतु 12 के इधर बराबर लगा है, क्योंकि 12 में ये क्वेश्चन 12 शामिल है। इधर देखो -23 तो शामिल है और 5 शामिल नहीं है इस सेट में, तो -13 शामिल है, 23 शामिल है, इसीलिए -23 के तो लगाया बराबर, और 5 शामिल नहीं है, इसीलिए 5 के ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है जो बता दूं। एक ऐसा सेट जिसमें सारी ही संख्याएं, जितने भी समुच्चय है उसमें, जैसे समुद्र जो होता है वो नदियों, सारी नदियां मिलकर समुद्र में बनती है, तो समुद्र जो है वो नदियों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो r है वो n, प्राकृत संख्याओं के लिए z के लिए, परिमेय संख्याओं q के लिए, सभी के लिए वो सार्वत्रिक संख्याएं सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि सारे जो सेट हैं वो वास्तविक संख्याओं से ही बने हुए। अब इस क्वेश्चन में देखो, a में दिया हुआ 1 2 3,
बी में दिया हुआ है 2 4 6 और सी में ये दिया हुआ है। अपन को पता करना है कि इन चारों में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय जो इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय बन जाए। तो अपन को वो सेट छांटना जिसमें ये संख्याएं भी हैं, ये भी हैं और ये भी। अगर पहला देखे, इसमें देखो ये 8 नहीं है तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। 5 में तो कुछ है ही नहीं तो ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सार्वत्रिक समुच्चय है क्योंकि ए के अवयव भी इसमें है, बी के भी हैं और सी के भी हैं, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है। इधर को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी सार्वत्रिक समुच्चय है क्योंकि ए के अवयव भी इसमें है, बी के अवयव भी इसमें है और सी के अवयव भी इसमें है। डेली का होमवर्क साथ में करना है, फोटो में अभी क्लिक करके सेंड कर दूंगी और लिंक भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।